वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सय्यदुना व नबीना व शफीउना वो तबीबोना वो हबीबोना वो करीमोना वो इमामोना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन गुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया बंदेगान तौहीद व आशिक़ान रसूल व आले रसूल गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को ज़िंदा और सलामत रखे। मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात और पूरे दुनिया में मुहिब्बान अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम जहाँ जहाँ भी हैं सबों को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ये बताएं कि उर्दू में मैं अगर गुफ्तगू करूँगा आपको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं होगी? माशाअल्लाह। हाँ, वजह यह है कि मैं दूसरी मर्तबा सरज़मीन कश्मीर में ये मेरी हाज़िरी है और जिन लोगों ने मुझे सुन रखा है वो तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है वो जान जाएं कि मेरा भी कश्मीर वालों बचपन से एक मिजाज रहा है। मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से।
इसलिए कि वाक़ईन लगना चाहिए कि गदीर की महफिल है, ये इसाले सवाब की मजलिस नहीं हो रही है, ये अली की विलायत की महफिल है। और जब अली का नाम आए ना तो बोलना चाहिए, इसलिए कि जब इंसान बोलता है तो पहचाना जाता है? मैं बरजस्ता हर जगह कहता हूं कि अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए सूफी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए वहाबी होना भी शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। शरनामा कलाम में कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और उसे मौजूए सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह कायनात इंसानी से मुखातिब होकर बनी नौवे इंसानी से कह रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो ज़माने में अगर किसी का किरदार, किसी का कैरेक्टर रोल मॉडल है तो वो किरदार, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो किरदार किरदार मुस्तफ़ा है। अगर कायनात में किसी का किरदार नमूना अमल है तो वो किरदार मुस्तफ़ा है। और हम अली वाले हमेशा मिल्लत इस्लामिया से लेकर पूरी कायनात को यही पैगाम देते हैं कि देखो मुसलमानों, तुम फकत अपने नबी को जान लो, सारे इख्तिलाफात को खत्म कर दो, सारे झगड़े खत्म कर दो, तुम्हें किसी को ना मानने की जरूरत, ना पहचानने की जरूरत, ना जानने की जरूरत, फकत एक जात को जान लो, मान लो और पहचान लो। और वो जात मरकज़े इत्तेहाद है, वो जात नुक़्ता-ए वहदत है, वो जात मरकज़े इत्तेहाद है। वो जात किसकी जात है? वो जात है ज़ाते मुस्तफ़ा, जिस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। सारी उम्मत अल्लाह की तौहीद के बाद मोहम्मद की रिसालत का ऐलान कर रही है, कलमा पढ़ रही है। तो मैं तो यही कहता हूं मुसलमानों, फकत अपने नबी को जान लो, मान लो, पहचान लो। मगर मैं क्या करूं मुसलमानों, मुसलमानों के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक मुसलमान नबी को माने। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब तुम नबी को मानो और नबी की मानो। अल्लाह जाने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे लग रहा है लोग उर्दू समझ रहे हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकलेगा जब नबी को मानो और नबी की मानो। प्रॉब्लम यही है, मुसलमान नबी को मानता है, नबी की नहीं मानता। तो सारे मुसलमानों के नुमाइंदा मौलवी मिलकर मुझसे कहने लगे, मौलाना शब्बीर अली वारसी ये कैसी बैकी बैकी बात कर रहे हो, हम तो नबी को मानते हैं और नबी की मानते हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। तो मुझे ये बताओ नमाज किस लिए पढ़ते हो? तो सारे मुसलमान के मुल्ला मुझे मिलकर कहने लगे, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं चूंकि हमने नबी को नमाज पढ़ते देखा। पूरी तवज्जो। मैंने एक एक नमाजी से पूछा नमाज किस लिए पढ़ते हो? क्या इसलिए कि नबी ने नमाज पढ़कर दिखाया। मैंने रोजेदारों से पूछा, अच्छा रोजा किस लिए रखते हो? क्या इसलिए कि नबी ने रोजा रख कर दिखाया। मैंने हाजियों से पूछा, हज में किस लिए जाते हो? क्या इसलिए कि नबी ने हज करके दिखाया। मैंने तवाफ करने वालों से पूछा, तवाफ किस लिए कर रहे हो? क्या इसलिए कि नबी ने तवाफ करके दिखाया। मैंने ज़कात देने वालों से पूछा, ज़कात किस लिए निकालते हो? तो ज़कातियों ने कहा इसलिए कि नबी ने ज़कात देकर दिखाया। पूरी तवज्जो। मैंने कहा अच्छा ये बताओ काबे को काबा किस लिए माना?
इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा अच्छा, मिंबर को मिंबर किस लिए माना? का इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मस्जिदों का एहतराम किस लिए करते हो? का इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मेहराब को मेहराब किस लिए माना? का इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा हजर अस्वद का बोसा किस लिए लेते हो? का इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा काबे को अल्लाह का घर किस लिए मानते हो? का इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा बात समझ में आ गई मुसलमानों कि तुमने काबे को काबा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। तुमने तैबा को तैबा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। तुमने मक्का को मक्का इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। तुमने हजर अस्वद की ताज़ीम इसलिए की कि नबी ने दिखाया। तुमने मिंबरों का एहतराम इसलिए किया कि नबी ने दिखाया। मगर मुझे एक सवाल का जवाब दो कि इतनी सारी चीजों को तुमने इसलिए माना कि नबी ने दिखाया, नबी ने दिखाया, नबी ने दिखाया। मगर मुझे इतना बता दो कि आदम को तो नबी ने दिखाया नहीं, तो फिर माना क्यों? अल्लाह अकबर। भाई आदम को तो नबी ने दिखाया नहीं, तो फिर माना क्यों? शीश को तो नबी ने दिखाया नहीं, तो फिर माना क्यों? इदरीस को तो नबी ने दिखाया नहीं, तो फिर माना क्यों? शोएब को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? महलाइल को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? नूह को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? शाम को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इब्राहिम को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इस्माइल को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इसहाक को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? याकूब को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूसुफ को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूनुस को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? मूसा को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? हारून को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूशा को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? ईसा को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? अरे जिब्रील को आते तो कभी नहीं देखा, फिर माना क्यों? इसराफील को तो कभी नहीं देखा, फिर माना क्यों? मिकाईल को तो कभी नहीं देखा, फिर माना क्यों? हद तो यह है जन्नत तो देखी नहीं, फिर माना क्यों? कौसर तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? सिदरतुल मुंतहा तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? अर्श इलाही तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? लौहे महफूज तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? हूरों को तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? गिलमान को तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? शजरे तूबा तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? फरिश्तों को तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? जिनों को तो देखा नहीं, फिर माना क्यों? अरे हद तो यह है कि अल्लाह को भी देखा नहीं, तो फिर माना क्यों? तो दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मुझे मिलकर कहेगा कि शब्बीर अली वारसी अरे देखने की जिद जो है, जब नबी ने कह दिया तो होगा। अल्लाहु अकबर। भाई देखने की जिद जो है, जब नबी ने कह दिया तो होगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे अकीदों पे मेरी जान कुर्बान, तुम्हारे यकीन पर मेरी जान कुर्बान, तुम्हारे ईमान पर मेरी जान कुर्बान, तुम्हारे फेथ पे मेरी जान कुर्बान, तुम्हारे बिलीफ पर मेरी जान कुर्बान कि तुमने कुछ भी नहीं देखा, मगर तुम्हें अपने नबी के जुबान मुबारक से निकले हुए हर अल्फाज पर इतना एतबार है कि तुमने बिन देखे सब कुछ मान लिया। आदम को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। मूसा को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। ईसा को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। अंबिया को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। फरिश्तों को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। जन्नत और कौसर देखी नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। अल्लाह को भी देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। मैंने कहा जरा होश के ना खोल लो, जब 1,24,000 अंबिया, तमाम फरिश्तों को, जन्नत और कौसर को, अल्लाह को भी तुमने देखा नहीं, नबी के कहने पर मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे 1.25 लाख के मजमे में हाथों पे उठाकर दिखाया?
सब मिलकर। आप समझ रहे हैं मैंने इनको क्यों कहा कि आप पढ़िए शेर, ताकि मैं अपने भाई को बताऊं कि इस कौम का फकत जवान शेर बबर नहीं है, हमारे कौम के ज़ईफ़ भी हबीब जैसा जज्बा रखते हैं। बिन देखे सबको मान लिया, फरिश्तों को देखा नहीं, नबी के कहने पे माना, अंबिया को देखा नहीं, नबी के कहने पे माना, मलाइका को देखा नहीं, नबी के कहने पे माना। तो इतनी सारी चीजों को जब बिन देखे माना तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे हाथों पे उठाकर दिखाया, और उसे क्यों नहीं माना जिन्हें कांधों पर बिठा कर दिखाया। पता चला मुनाफिक भी बड़ा लोमड़ी मिजाज है, बिन देखे तो मानेगा, देख कर नहीं मानेगा। अब समझ में आया कि बर्रे सगीर के ज्यादातर मुल्ला अंधे क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि देख कर नहीं माना, बिन देखे नहीं, दिखा कर ऐलान करवाया 1.25 लाख के मजमे में। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला, हाथों पे उठा कर दिखाया, कसम खुदा की ये अली हैं जिन्हें गदीर में हाथों पे उठाया और जिसे काबे में कांधों पर उठाया। अच्छा, आप भी ऐसे सुनते हैं, लगता है कि जैसे कुछ जानते ही नहीं है? हर कुछ चाहते हैं कि शब्बीर वारसी खोल खोल कर पढ़े। चलो आज खोल खोल कर पढ़ता हूं कुछ चीजें। नबी गए हैं काबे में, फतेह मक्का हो गया, क्या किया आका ने? छोटे छोटे बुतों को नबी तोड़ रहे हैं। काबे के जितनी छोटी छोटी बुत, छोटे छोटे बुत हैं। और देखिए परेशान मत हो आप, जब मैं बोल रहा हूं तो जवाब भी मैं दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, सुनकर नहीं पढ़कर आया हूं। छोटे छोटे बुतों को नबी ने तोड़ दिया, मगर काबे में 3 बड़े बड़े बुत, काबे की छत पर 3 बड़े बड़े बुत, लातो उज़्ज़ा हुबल, नबी कैसे तोड़े? तो अब कटमुल्ला, देखिए जब मैं कटमुल्ला कहता हूं ना तो नाराज होने की बात नहीं है। मुल्ला जो है वो इस कौम के शरीफ लोग हैं, मेरा शुमार खुद मुल्लाहों में है, मगर कुछ ऐसे मुनाफिक मुल्ला हैं जो मुल्लाइयत से कट कर कट मुल्ला हो जाते हैं और जिनके कलेजे नामे अली आने पर कट जाते हैं। मैं जब कटमुल्ला कहूं तो समझ जाइएगा इशारा कहां है? अब नबी 3 बड़े बड़े बुत काबे की छत पर, आका कैसे तोड़े? अब कटमुल्ला कहने लगा कि वो अली ने नबी को कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। तो कहने लगा, आका ने जवाब दिया, अली तुम बारे रिसालत उठा नहीं सकते, नऊज़ु बिल्लाह, तुम रिसालत का बोझ उठा नहीं सकते। मुनाफिकत देखिए। मैं पूछूंगा कटमुल्ला से, क्या तेरा बाप वहां पर वीडियो कैमरा लेकर खड़ा था? तूने सुना, देखा? अच्छा ये बताइए, नबी घोड़े पर बैठे कि नहीं? हुजूर ने घोड़े पर सवारी की कि नहीं? तो घोड़े ने नबी का बोझ उठाया कि नहीं? नबी ऊँटनी पर बैठे कि नहीं? तो ऊँटनी ने बोझ उठाया कि नहीं? अरे ऊँटनी नबी का बोझ उठा सकता है, वो नहीं उठा सकता जो 2 उंगलियों में खैबर उठा देता है। बहरहाल कुछ भी हुआ हो, अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर सवार हो जाए, कुछ भी हुआ हो।
मैं रिवायतों के जुमले छोड़ रहा हूं। बहरहाल नबी ने कहा, अली आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। तवज्जो, अब दोषे नबूवत पर हैदर कर्रार सवार हुआ। नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग मजमे में बैठे हैं। वजह है ना, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं। पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। दो चीजें खराब होती हैं अली की दुश्मनी से, याद रखिएगा सब मिलकर। ना देखिए, एक बात मैं अर्ज कर दूं, नारे हैदरी लगाने में कभी शर्माइएगा मत, इसलिए कि शर्मा कर नारा वो लगाता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। आखिरी आदमी तक हर नौजवान को मेरा पैगाम है, कभी भी अली का नाम लेने में शर्म मत महसूस करना, कभी भी हुसैन का नाम लेने में शर्म महसूस मत करना। लाखों मुनाफिकों के मजमे में सीना चीर कर बताना कि अली के चाहने वाले हो। बीच मुनाफिकों के मजमे में मैदान में खड़े होकर ऐलान करना कि अली के चाहने वाले हो। वजह यह है क़िबला कि आज वो दौर है जब यजीदी होने पे नहीं शर्माता, तो हम हुसैनी होने पे क्यों शर्मा। जश्न जश्न की तरह होना चाहिए। जमाने वालों को पता चलना चाहिए कि ये कौम ना गम मनाने में पीछे है ना खुशी मनाने में पीछे है। कहा, अली मेरे कंधों पर सवार हो जाओ, दोषे रिसालत पर खड़ा है मेरा मौला। अच्छा, रसूल अल्लाह को परेशानी नहीं हुई, कटमुल्ला परेशान हो गया। कारे ये कैसी बात है, वो दोषे रिसालत, वो शानाए नबूवत, वो मोहरे नबूवत, उस पे कुरान लिखा है और उन सबों पर अली के कदम। तवज्जो, मैंने कहा वजह यह है कि जिसकी जैसी अक्ल होती है वो गुफ्तगू भी वैसी करता है। शायद तू नस्ले अबू जहल में से पैदा हुआ होगा, इसलिए तुझे फजीलत अली हजम नहीं होता। क्या नहीं, आप बताइए कि दोषे रिसालत पर अली के कदम कैसे पड़ गए। मैंने कहा मुझे ये बता, अगर कुरान के ऊपर मैथमेटिक्स की किताब रख दूं जायज है का नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर साइंस की किताब रख दूं जायज है का नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर
मेरे नौजवानों ने पैगाम दिया है कि हम हैदर के भी दीवाने हैं और रहबर के भी दीवाने हैं, हम अली के भी दीवाने हैं, अली के शहजादों के भी दीवाने हैं। कांधों पर बैठाया और फकत बाप को नहीं बैठाया, बेटों को भी बैठाया। फिर खोल खोल कर पढ़ दूं। ईद का दिन आया, अरब के सारे बच्चे ईदगाह जा रहे हैं। एक मर्तबा कायनात का सबसे बड़ा नाना, कायनात का सबसे बड़ा नाना कायनात के सबसे बड़े नवासों के करीब आया, आकर कहने लगा, मेरे बच्चों, अच्छा पता है ना कायनात के सबसे बड़े नवासे कौन? इमामैन करीमैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसन और हुसैन। तवज्जो, सबसे बड़े नवासे आए। नाना, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरे नवासों, चलो। नाना कहा चले, आज ईद का दिन है, चलो ईदगाह। एक मर्तबा नवासों ने नाना के चेहरे को देखा, देखकर कहा, नाना नाना। अल्लाह जाने आप समझ रहे हैं कि नहीं? नाना नाना। क्यों मेरे लाडलो, क्या हो गया? नाना, अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों पर, नाकों पर बैठ कर जा रहे हैं। नाना, हमारा कोई नाका नहीं है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने नवासों का चेहरा देखा, कहा, मेरे शहजादों, अरब के सारे बच्चे आज नाकों पर सवार होकर जाएंगे, तुम मेरे शानों पर सवार होकर जाओगे। अल्लाहु अकबर। तुम मेरे शानों पर सवार होकर जाओगे। अल्लाहु अकबर। नबी, अब देखिए, जब नबी की बात आए ना, अहले बैत की बात आए, तो जुबान बहुत संभाल कर अदा करना चाहिए। कुछ हमारे भी मौलवी कह देते हैं नबी नाका बन गए, नऊज़ुबिल्लाह, नबी ऊंट बन गए, नऊज़ुबिल्लाह। नहीं, नबी नाका नहीं बने, नबी नाका की शबी बने हैं। अल्लाह जाने कश्मीर कहाँ है। नबी ऊंटनी नहीं बने, ऊंटनी की शबी बने, और बनकर बता दिया कि शबी बनाना बिदअत नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा जुमला अर्ज किया मैंने, बहुत बड़ा जुमला दिया मैंने। सब मिलकर बुलंद आवाज से शेर बबर नारा, शेर बबर। माशाअल्लाह। अली के नाम में जिसने भी लिया कसम खुदा की, शेर हो गया। मौला सलामत रखे कसम खुदा की इस कौम के जवानों को। अगर इस जवान को नारा लगाते हुए अगर मुनाफिक मुल्ला देख लेना तो उसके बदन में थरथरी पैदा हो जाए। जरा सोचो, जिस कौम के इस जवान का ये आलम है, अल्लाह जाने कासिम सुलेमानी का आलम क्या होगा। अल्लाह जाने सैयद हसन नसरुल्लाह का आलम क्या होगा।
हसन नसरुल्लाह जैसा सैयद है, हमारे पास हिजबुल्लाह जैसा लश्कर है, हमारे पास खामेनेई जैसा रहबर है। अल्लाह अकबर, जिसके नाम से आज तागूत कांप रहा है। आज तागूत लर्जा बर अंदाम है खामेनेई के नाम से। अल्लाह जाने जब नायब का यह आलम है तो इमाम का आलम क्या होगा। आओ मेरे नवासों, आओ मेरे शानों पर तवज्जो। दोनों नवासे हसन और हुसैन सैयदैन नैयारैन इमामैन नबी के कंधों पर सवार हुए। नबी उसी आलम में घर से बाहर निकले। एक मर्तबा एक नवासे ने कहा, नाना अरब के सारे बच्चे अपने नाकों का, अपने सवारियों का मेहार पकड़े हुए हैं, नाना हमारी सवारी का कोई मेहार नहीं है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे नवासों, अरब के सारे बच्चे अपने सवारियों के लगामों को पकड़ेंगे, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ लो। अल्लाह अकबर, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ो। आधी जुल्फ हसन मुश्तबा ने पकड़ी, आधी जुल्फ सैयदुल शुहदा ने पकड़ी। अब नबी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं कि तारीख ने लिखा, एक बहुत बड़े सहाबी बढ़े और बढ़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सवारी है, कितनी खूबसूरत सवारी है। तारीख ने लिखा, नबी के जमाल नुमा चेहरे पर जलाल आ गया, सहाबी कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह, मुझसे कुछ खता हो गई कहने में। अल्लाह के रसूल ने कहा, तूने क्या कहा? कहा मैंने कहा सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने कहा, अरे ये भी तो बोल, कितने खूबसूरत सवार है, ये भी तो देख। ये भी तो देख, माशाअल्लाह। या अली कहने हैदरी, सब मिलकर मौलाई नारा। कसम खुदा की, ये जो ज़माना है ना, जिस ज़माने में आप जी रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का एक रिसर्च तज्ज़िया बता रहा हूँ आपको। ये अली वालों का सबसे सुनहरा ज़माना है। इतनी आज़ादी शायद कभी नहीं अली वालों को मिली कि हम दिल खोल कर, सीना खोल कर अली का नारा लगा रहे हैं। आज कोई वक्त का इब्ने ज़ियाद नहीं है जो अली कहने से हमें रोक दे। का ये भी तो देखो, सवार कितने खूबसूरत हैं। कांधों पर बिठाया, गदीर में अली को हाथों पर उठाकर दिखाया, ऐलान किया मेरे नबी ने, ऐ मुसलमानों ये बताओ, क्या तुम्हारे जानो माल पर मैं तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? सारे मुसलमान साहबा एक जुबान होकर कहने लगे, 1,26,000 companions of Prophet Muhammad peace be upon him and his family and his companions, 1,26,000 साहबा का मजमा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बेशक आप हमारी जानो माल में हमसे ज्यादा हक रखते हैं। उसके बाद नबी ने कहा, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूं, वह मन कुन तुम मौला हो फहादा अलीयुन मौला। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, नबी ने ऐलान किया। अभी मैं कल मुंबई में एक जगह तकरीर कर रहा था, तो उससे पहले एक इंटरव्यू मेरा चल रहा था, तो एंकर ने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगा, मौलाना ये बताइए कि जो मजमा पीछे रह गया था, नबी ने कहा उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ गया नबी ने कहा उनको पीछे बुलाओ। और फिर नबी ने गदीर के मैदान में ऊंट के कजावों का मिंबर बनाया,
से गाड़ी में आया हूं, अगर महफिल वाले चाहे मुझे रोकना तो उनको रोकने के लिए उनके पास एक बहुत आसान तरीका है। क्या कौन सा तरीका? मैंने कहा मेरी गाड़ी की चाबी अपने पास रख लें। जब तक गाड़ी की चाबी उनके पास रहेगी मैं चाह कर भी कहीं जा नहीं सकता। अल्लाह जाने कश्मीर कहाँ है। अल्लाह ने भी कहा नबी ऊंट के कजावों का मिंबर बनाओ ताकि अगर कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। सबको सुनाओ और फकत सुनाओ नहीं, दिखाओ। क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग, मेरे हबीब वो पैगाम पहुंचाओ। कुरान में एक बार है बल्लिग का सिगा। मेरे हबीब तबलीग कीजिए, पैगाम पहुंचाइए। कौन सा पैगाम? मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आप पर पहले से नाजिल हो चुका है। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जरा आयत का तेवर देखिए। अल्लाह ने कभी इस तेवर में, इस लहजे में कभी अपने नबी बात नहीं किया। आगे बढ़ के अल्लाह कह रहा है फमा बल्लगता रिसालतहू, ऐ मेरे हबीब अगर ये पैगाम आपने नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिए कि रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। विलायत अली का अंदाजा लगा आपको? अल्लाह अपने नबी से इस तेवर में बात कर रहा है कि अगर अली की विलायत नहीं पहुंचाई तो फिर कुछ नहीं पहुंचाया। यही तो वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, कंजुल उम्माल में भी यह हदीस मौजूद है, अली की विलायत की अहमियत को समझो। मेरे नबी फरमाते हैं कि सुनो, कोई इतना बड़ा सजदा गुजार हो कि दिन रात सजदे करे और इतने सजदे करे कि उसके पेशानी पे गट्ठों के निशान बन जाए। कोई इतना बड़ा नमाजी हो, दिन रात नमाज पढ़े, रुकू करे ताकि उसके कमर खमीदा हो जाए, उसकी सारी कमर झुक जाए, और हर वक्त रोजा रखता हो, इतने रोजे रखे कि सूख कर काटा हो जाए, और हर साल पैदल हज को जाता हो और ओहद के पहाड़ के बराबर राह खुदा में ज़कात दे, खैरात दे, हर साल पैदल हज को जाए, और हज में जाने के बाद तवाफ़े काबा करते हुए मकाम इब्राहिम के दरमियान उसे हालत मजलूमी में कत्ल कर दिया जाए और फिर उसे काबे के अंदर दफना दिया जाए। नबी फरमाते हैं इन सारी बातों के बावजूद अगर उसके दिल में अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो अल्लाह उसे ओंधे मुंह जहन्नम में डालेगा। सब मिलकर जर्रा बराबर भी अगर शक हुआ, राय के बराबर अली की विलायत पर, तो इतने आमाल के बावजूद उन्हें मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब समझ में आया विलायत अली की अहमियत। अगर अली की विलायत है तो फिर नमाज नमाज है वरना वर्जिश है। अगर अली की विलायत है तो रोजा रोजा है वरना फाका है। अगर अली की विलायत है तो हज हज है वरना तफरी है। अगर अली की विलायत है तो ज़कात ज़कात है वरना चैरिटी है। अगर अली की विलायत है तो मुसलमान मुसलमान है वरना अपने दौर का मरवान है। अगर अली की विलायत नहीं, देखिए मेरे भाई ने सवाल किया है, अब मैं नहीं जानता सवाल कहाँ से आया है, मगर जवाब देना अब मेरा फ़र्ज़ हो गया है। तवज्जो, और ये बात भी याद रखिए, अभी यजीदी कारखाने में कोई ऐसा सवाल बना ही नहीं जिसका जवाब हुसैनी दे ना सके। पूरी तवज्जो है? सवाल सुन लीजिए। सवाल ये किया गया है कि हारिस पर अजाब आया था। अच्छा होता भी है, ज़रूरी थोड़ी है शरीफ लोगों के पहलू में सारे शरीफ बैठे हों। फरिश्तों के झुरमुट में भी इब्लीस बैठा था, गदीर में भी एक मुनाफिक बैठा था। तवज्जो, जिसके निफाक का पैमाना लबरेज हो गया, हारिस इब्ने नौमान फेहरी। सवाल सुन लीजिए, हारिस पे अजाब आया था, लेकिन कुरान के हवाले से जहाँ नबी पाक होते हैं वहाँ पर अजाब नहीं आ सकता। इस बारे में रोशनी डाले, रोशनी वहाँ डाली जाती है जहाँ अंधेरा हो। पूरी तवज्जो, सुनिए जवाब, इंशाअल्लाह अगले साल तक याद रखिएगा।
चेंज कर दिया मैंने मौजू, सुनिए जवाब। हारिस इब्ने नोमान फहरी, बर्दाश्त नहीं हुआ अली की विलायत, निफाक का पैमाना लबरेज हो गया। परेशान होने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम खैबरी लोग हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागते, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं, पूरी तवज्जो। हारिस इब्ने नोमान फहरी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, अगर ये ऐलाने विलायत अली आपकी तरफ से है तो फिर मैं नहीं मानता, तवज्जो, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो फौरन मुझ पर अजाब आए। सुनिए, और अजाब आया, पत्थर का अजाब आया, तवज्जो। अब ये मुनाफिक भी बड़े चालाक होते हैं, बड़ा लोमड़ी मिजाज होता है मुनाफिक, इसलिए कि ये जानता था ना कि अबू जहल ने नबी से कहा था कि ऐ मोहम्मद, अगर ये कुरान अल्लाह की किताब है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो, तो अल्लाह का अजाब नहीं आया, आयत आ गई कि मेरे हबीब जहां आप मौजूद हों वहां अजाब हम कैसे भेजें। तो फिर जब अली के दुश्मन ने अजाब तलब किया तो फौरन अजाब क्यों आ गया? भाई नूह अलैहिस्सलाम ने भी तो दुआ की थी ना, परवरदिगार मेरी उम्मत सरकश हो गई, फौरन अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने फौरन अजाब नहीं भेजा। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगार मेरी उम्मत सरकश हो गई है, तेरी नाफरमान हो गई है, फौरन अजाब भेज, फौरन अजाब नहीं आया। हालांकि वो नूह की उम्मत अल्लाह की दुश्मन हो चुकी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के दुश्मन पर फौरन अजाब आता, अली के दुश्मन को मोहलत दी जाती, मगर हुआ उल्टा, अली के दुश्मन पर फौरन अजाब, अपने दुश्मन को मोहलत दी। वजह यह है कि अल्लाह के दुश्मन के पास एक गलत सही, मगर अल्लाह के दुश्मन के पास एक रीजन है कि भाई जिसे देखा नहीं उसे माने कैसे। मगर अल्लाह ने कहा अली को तो 1.25 लाख ने देखा, अरे मुझे सूरज बनाते तो नहीं देखा, अली को पलटाते तो देखा, मुझे सितारा बनाते तो नहीं देखा, अली की चौखट में आते तो देखा, मुझे काबा बनाते तो नहीं देखा, अली को काबे में आते तो देखा। अली के दुश्मन के पास, हाँ भाई कोई बात नहीं है, वाकईन सुपर पावर तो नारे हैदरी ही है। याद रखिएगा, तारीख पढ़ रहा हूँ, जब तक इस्लामी जंगों में मुसलमानों ने सिफ़ीन के बाद नारा हैदरी लगाया है, मुसलमानों को हर महाज में कामयाबी मिली। मुसलमान हारना तब से मुसलमानों ने शुरू किया जब जुबान से भी अली अली करना छोड़ा, दिल से भी अली को निकाला। अली वाकईन सुपर पावर है मिल्लत इस्लाम का। याद रखिएगा, शिबली नुमानी जैसे शख्स कहता है कि अगर इस्लाम का कोई हीरो है तो वो अली है। अल्लाह अकबर। अली के दुश्मन के पास कोई रीजन नहीं है अली के इनकार का, है आंखों से देखा। अच्छा ये सोचिए आप भी कि ये क्या जरूरत थी कि चिलचिलाती हुई धूप में अली के विलायत का ऐलान हो रहा है। यकीन मानिए मुझे सबसे ज़्यादा गदीर पढ़ने में वहाँ पे लुत्फ आता है जहाँ पर दीन में जश्न गदीर होता है? इसलिए कि मुसलमानों के पास रात ही रात हैं, तवज्जो, एक दिन है। अल्लाह अकबर, पूरी तवज्जो कीजिएगा। और दिन भी कैसा दिन था, चिलचिलाती हुई धूप, सर पे सूरज, तपती रेगजार, सेहरा का माहौल, और नबी उसमें अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप मालिक जन्नत हैं, जरा ठंडी ठंडी हवा चला दीजिए। या रसूल अल्लाह, आप मालिक कौसर हैं, जरा सलसबील और कौसर की नहरें बहा दीजिए। या रसूल अल्लाह, जरा दरख्तों का साया लगा दीजिए। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है मेरे आका, चिलचिलाती हुई धूप, टपकते हुए पसीने, सूरज सर पर, और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। नबी ने कहा तू जानता नहीं है मुनाफिकों का मिजाज, अगर मैं चाहूं तो अगर मैं चाहूं तो दरख्तों का साया लगा दूं, जन्नत की ठंडी हवा चला दूं, कौसर और सलसबील की नहरें बहा दूं,
रही थी, वो कौसर की नहरें बह रही थी। हम तो सो गए, हमने तो ऐलान ही नहीं सुना। आका ने कहा कोई चांस नहीं देंगे, चिलचिलाती हुई धूप में अली के विलायत का ऐलान होगा, ताकि टपकते हुए पसीनों में अली के विलायत का ऐलान हो जाए। चलिए, मैंने अपनी गुफ्तगू समेट दी। 1 घंटा मेरे भाई ने कहा था, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। आप लोग सुनना चाहते हैं या ख़त्म कर दूं? तो बस आप लोगों की मोहब्बत रही तो कुछ मिनट और आपके दरमियान। देखिए, मुझे अब इस चीज़ का एहसास हो गया कि कश्मीर वाले अल्लामा इकबाल के बहुत दीवाने हैं माशाल्लाह। कई लोगों ने अल्लामा इकबाल पर, मैं भी सुनाता हूँ, इकबाल सुन लीजिए। इकबाल से पूछा गया, इकबाल आप शिया हैं या सुन्नी हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा, पूछते हो मुझसे मजहबे इकबाल, ये गुनहगार बुतौराबी है। इकबाल कहते हैं अली का इश्क है रूहो बदन का उजलापन, अली का इश्क है रूहो बदन का उजलापन। तेरी समझ में जो आए भला ये राज कहां, और तुझे अली से मोहब्बत नहीं न कर सजदे, तेरा बदन ही नजिस है, तेरी नमाज कहां। तशय्यो भी जरा सा उनकी जुबानी। दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर उला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। कुछ नहीं बचा इस्लाम के दामन में। या अली की तलवार का नाम इस्लाम है, या हुसैन के सजदे का नाम इस्लाम है। इकबाल ने ज़माने को बताया कि देखो, या बाप ने सर काट कर इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा कर इस्लाम को बचाया। इस्लाम का मुहाफिज अली और औलाद अली हैं। पूरी तवज्जो, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। नबी ने ऐलान किया, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। जैसे ही ऐलान किया, कुरान की आयत आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती। भैया पानी रहने दो, मैं आज इस मजमे को कौसर पिलाना चाह रहा हूँ। हाँ, पूरी तवज्जो, आज इश्क़ हैदर का कौसर पिए यह मजमा, पूरी तवज्जो। वअतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मेरे हबीब, आज हमने नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं दीन इस्लाम से राजी हुआ। मैंने कहा परवरदिगार, इस्लाम को पहुंचाने में तेरे नबी ने कितनी मेहनत की, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, कितनी कुर्बानियां दी, मगर तूने ये जुमला तो कभी नहीं कहा कि मैं आज इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी ने यतीमी सहा, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी ने असीरी सहा, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी का सोशल बाइकाट हुआ, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। तेरे नबी को हिजरत करना पड़ा, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। ताइफ में तेरे नबी को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया गया, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। उहद में तेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। अमीर हमजा का कलेजा चिबाया गया, तूने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह ने कब
रहा कि जब अली की विलायत का ऐलान किया तो अल्लाह ने कहा आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। जरा होश के नाखून लो मौलवियों, जब विलायत अली के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो मौलवी से राजी क्या होगा? अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो तेरी मुल्लायत से खुदा राजी होगा। बगैर विलायत अली के, अली की विलायत ये मीज़ान है, मीज़ान शजरों की, नस्लों की। और ये मेरा कुल्लिया नहीं है, ये कुल्लिया हमें सहाबा कराम ने दिया है। जो बहुत ज़्यादा अज़मत सहाबा का नारा लगाते हैं ना, मेरा उनका कहना है कि कम अज़ कम तू सहाबा का तो सगा हो जा। है सुन सहाबा क्या फरमाते हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हम मक्के में थे तो पहचानना दुश्वार था कि अपना कौन है, पराया कौन है, गद्दार कौन, वफादार कौन। इसलिए कि मक्के में एक तरफ अबू जहल होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अबू लहब होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ अब्बा शैबा होते थे, दूसरी तरफ हम होते थे। एक तरफ वलीद होता था, दूसरी तरफ हम होते थे। मगर मदीने में सारे नमाजी, मदीने में सारे मुसलमान, मदीने में सारे दाढ़ी वाले, तो यहाँ पहचानना बहुत मुश्किल था मदीने में कि अपना कौन है, पराया कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब हमें चेक करना पड़ता था कि सामने वाला अपना है या पराया, गद्दार है या वफादार, तो हम जिक्र अली किया करते थे। अगर सामने वाले का चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे मोमिन है, चेहरा मुरझा जाता था समझ जाते थे पक्का मुनाफिक है। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामदी, इश्क चलता है दहकते हुए अंगारों पर, इश्क खुद मौत खत्म करता है तलवारों पर। इश्क की आग में नमरूद जस जाते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क हैदर से टकराते हैं। नाराज हैदरी याद रखिएगा जुमला, अली की विलायत फ़कत बाप की विरासत से नहीं, माओ की शराफतों से मिलती है। नाज कीजिए अपनी माओ की शराफतों पर कि हमारी माओ ने वो अमानत हम तक मुंतकिल किया कि आज हमारे चेहरे ज़िक्र अली पर खिल जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी सैयद आए हैं, चेहरा देख रहे हैं आप, माशाल्लाह है। चेहरों से समझ में आ जाता है या अली का बेटा है या अली का नौकर है। अली के चाहने वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे बता देते हैं अली वाला है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ख़त्म कर दी मैंने गुफ्तगू। मैं आयतुल्लाह खामेनेई के बारे में पहले, आज से तकरीबन 6 साल पहले, मैं कुछ जानता नहीं था, मगर मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वजह यह है कि जब मैंने उनका चेहरा देखा, और दुनिया में जिस जिस ममलिकत में मैं घूमा हूँ मौला के सदक़े में, मैं मिंबर पर बैठकर कह रहा हूँ इतना नूरानी चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं यही सोचता था कि जिसका चेहरा इतना नूरानी है उसका किरदार कितना नूरानी होगा। उसका किरदार कितना नूरानी होगा। और जब नायब का यह आलम है तो अल्लाह जाने इमाम का आलम क्या होगा। अच्छा सुन लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। महफिल में नारा हो या नारों में महफिल हो, जिक्र वो भी अली का कर रहा। आखिर कब तक आशिक अपने जज्बात कब तक छुपाए और कब तक दबाए हैं? यही तो वो महफिल होती है कि हम अपने हकीकी जज्बात का इजहार करते हैं, हम ज़माने को बताते हैं कि हमें अली से कितनी मोहब्बत है।
मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। खुदा वो शजरे, वो ख़ानदान, वो घराने आबाद रखें कि जिनके घर, जिनके ख़ानदान, जिनके शजरे ज़िक्र अली से आबाद हैं। मौला बस मैंने समेट दी गुफ्तगू। मौला आप लोगों को खुदा हर तरह की नज़र बद से महफूज रखे, और कसम खुदा की ये ज़िंदा कौम है। मैं बरसरे मिंबर कहता हूँ सबके सामने बबांगे दोहल, ये कौम ज़िंदा कौम है। ये सिर्फ इश्क़ अली का सदक़ा है, और इश्क़ अली के बाद ये मरजयत की ताकत है कि ये कौम कभी मौत से नहीं घबराती, इसलिए कि मौत से वो घबराता है जो लावारिस होता है। मौत से वो घबराता है जिसे ये बताया गया कि मरने के बाद कब्र में सांप आते होंगे। अली वाले कब्र से नहीं डरते, इसलिए कि अली वालों की कब्रों में सांप नहीं आते। सांप के आने से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला आ जाता है। और जब मंजिल अली हो, जब हमें यह मालूम है कि मौत के बाद ही इश्क़ अली, दीदार अली होना है, तो फिर उस मौत से क्या घबराना, उस कब्र के अंधेरे से क्या घबराना जिस कब्र में उजाला अली के इश्क़ से फैलेगा। परवरदिगार, दुआगो हूँ तुझसे मेरे मालिक कि जहाँ जहाँ भी अली के चाहने वाले हैं रहते हैं, और बिलखुसूस इस सरज़मीन में ये जितने मौला अली के दीवाने चाहने वाले परवरदिगार आज बैठे हैं, ए मेरे मालिक इन सबों को दुनिया और आखिरत में मौला अली की नुसरत और शिफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार, हमें जब तक जिंदा रखना, ईमान पर कायम रखना, जब मौत देना तो विलायत अली पर मौत देना। परवरदिगार कायनात, 100 दुआओं की एक दुआ, करोड़ों दुआओं की एक दुआ, दौर बहुत पुरआशोब है मेरे मालिक। फिर से वक्त का यजीद सर उठा रहा है, वक्त की यजीदियत को का सर कुचलने के लिए इस वक्त के हुसैन को भेज दे मेरे मौला, और हमें उनके मुखलिस गुलामों में, नासिरों में शुमार फरमा। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या